नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। एक बार जुड़ जाइए और बता दीजिए कि आवाज सही आ रही है और आप सही से देख पा रहे हो या नहीं। अपना छोटा सा सेशन है, क्या उम्मीदें हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, उस पर बात करेंगे। आचार संहिता का क्या प्रभाव रहेगा, आगे वैकेंसीज की क्या उम्मीद रहेगी, पशु परिचर विज्ञप्ति की अपन क्लासेस कब से शुरू कर रहे हैं, बाकी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अपन। तो एक बार जुड़ जाइए आप सभी। मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि देखो आपका और मेरा अटैचमेंट बड़ा है और मैं एक प्रतियोगी की तरह ही सोचता हूं, एक प्रतियोगी के दुख को बड़ा समझता हूं और इसीलिए आप लोगों की भी एक उम्मीद रहती है और मैं थोड़ा सा आशावादी हूं। मैं चाहकर भी थोड़ा सा नेगेटिव नहीं सोच पाता हूं और मैं स्टूडेंट को भी यही कहता हूं कि आप भी नेगेटिव नहीं सोचा करें, है ना। तो एक बार आप शेयर कर दीजिए। मैं ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब का आपको कहता भी नहीं हूं, लेकिन एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिना सूचना के सूचना नहीं दी थी। और बहुत सारे देखो इतने मैसेज आते हैं कि हर बच्चे को रिप्लाई नहीं दे सकते, लेकिन बच्चे जो हैं वो जानना चाहते हैं। मैंने आप सभी को पढ़ाया, स्कूल लेक्चरर का बैच भी है, अपने वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर की लगभग साथ में चल रही है। मैं जो भी क्लास देता हूं उस तरीके से ही दे रहा हूं कि जैसे मैं मेरे खुद के बच्चों को पढ़ा रहा हूं या मेरे कोई परिजन है या मेरे कोई रिश्तेदार है, इसीलिए मेरा अटैचमेंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है और विद्यार्थियों की भावनाएं मुझसे जुड़ी हुई है। देखो उदास मत होइए, अपन बात करते हैं तो आचार संहिता लागू जरूर हुई है। बात करते हैं अपन, देखो उम्मीदों पे दुनिया टिकी होती है। अब क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन कुछ जो है आशाएं और उम्मीदें मेरे एक कोने में बचती है, मैं उन्हीं से आपको परिचित करवाना चाहूंगा। थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। देखो ये तो आप सभी को ध्यान है कि अब 5 राज्यों में चुनाव होने और आचार संहिता लग चुकी है ना। अपने यहाँ पे जो चुनाव होंगे वो 23 नवंबर को होंगे, मतदान होंगे और युवा सब अपनी ताकत को पहचानते हैं और हर व्यक्ति का मतदान का अधिकार है और स्व विवेक के आधार पर निर्णय होता है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि वो एक वयस्क व्यक्ति का मतदान का अधिकार है, वो अपने आप को जानता है। ठीक है, तो ये तो रही इनकी बात की 3 दिसंबर को मतगणना होगी, 30 अक्टूबर को जारी होगा नोटिफिकेशन, 6 नवंबर को नामांकन। चलिए, अभी विद्यार्थी मुझसे इसलिए नहीं जुड़े हैं कि मैं इन सब चीजों को बताऊं, इसके लिए तो आपने काफी सारे न्यूज चैनल वगैरह आपको अपडेट दे देते हैं। आप लोग मुझसे जुड़े हैं कि सर नई विज्ञप्तियों का अब क्या होगा, कि अब जो है नई विज्ञप्तियों का क्या होगा। यहाँ पे यदि देखोगे कि आचार संहिता में क्या क्या चीजें प्रतिबंधित रहती है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें आपको आचार संहिता के बारे में बताया था कि ये चीजें इसमें प्रतिबंधित रहती है। अब आज जब से मतलब चुनावों की तारीखें घोषित होती है तब से आचार संहिता लग जाती है। देखो आप रोने वाले फेस मत भेजिए, मैं थोड़ी सी उम्मीद देखो लेकर आया हूं। मैं लाइव वैसे आता नहीं हूं, बहुत कम आता हूं, अपनी तो क्लासेस भी ऐसे ही रहती है अपलोड, लेकिन चूंकि देखो भावनाएं तो जुड़ी होती है, लेकिन उम्मीदें कैसे कायम है मैं बताता हूं कि अभी भी क्या आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज है। मैं सकारात्मक सोचता हूं, मुझे पता है कि इस चीज के पीछे भी मेरी कई जगह आलोचना हो सकती है कि सर लाइव आए और सर ने ये कहा और वो, है ना, लेकिन उससे डर नहीं है, क्योंकि आपकी और मेरी एक बॉन्डिंग है। उस बॉन्डिंग के तहत मेरे जो एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे को लग रहा है कि हाँ ये चीज अभी भी हो सकती है विद्यार्थियों के लिए, वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो होता क्या है कि अब आचार संहिता लगने के बाद किन चीजों पे प्रतिबंध लगता है, ये मैंने पहले भी बताया था। तो अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पे प्रतिबंध लग जाते हैं। अभी ही आरपीएससी में आपने देखा नए सदस्यों का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, है ना, तो वो इससे पहले हो गया। योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन अब नहीं होंगे, कोई भी नई योजनाओं के प्रस्ताव और लागू करने पर लोग न तो प्रस्ताव ले सकते और न ही लागू हो सकती है। एक बार धैर्य रखें आप। नई सरकारी भर्तियों पर रोक रहती है, नई सरकारी भर्तियों पर रोक रहती है। यहां पे इस चीज को समझना होगा, नई सरकारी भर्तियों को वित्त स्वीकृति नहीं मिलती है। ठीक है, यहां पे एक चीज होती है कि वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलती है नई सरकारी भर्तियों को। ठीक है, वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलती है नई सरकारी भर्तियों को। ठीक है, सरकार अपनी उपलब्धियों, इस पॉइंट पे मैं वापस आऊंगा अभी, सरकार अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगा सकती, जहां पे लगे होते हैं उनको भी ढकना होता है, कवर करना होता है। ये चीज आचार संहिता लगते ही ये चीज प्रभावी हो जाती है। प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस दरमियान बिना अनुमति रैली और जुलूस नहीं निकाला जा सकते, अनुमति लेनी पड़ती है। सारा का सारा इलेक्शन डिपार्टमेंट के पास में चला जाता है यहाँ पे खेला। सरकारी पैसे से विज्ञापन नहीं किए जा सकते, रोक रहती है। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं होता है। मंत्री विधायक चुनाव, चलिए ये पॉइंट आपके काम का नहीं है। अब रही बात कि सर कैसे विज्ञप्ति आ सकती है, मतलब अब तो आचार संहिता लगी, हमारी सारी उम्मीदें टूट गई, वो हो गया, ये हो गया, है ना। देखो आचार संहिता लगी है, लेकिन एक चीज जहां पे मुझे एक चीज लगती है कि साइट पे नोटिफिकेशन नहीं आया है ना, साइट पे नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन ये चीज आप भी नहीं जानते हो
मैं भी नहीं जानता हूं कि आचार संहिता से पहले क्या पता नोटिफिकेशन पे साइन हो गए हो और साइट पे डालना बाकी हो। ये भी तो हो सकता है। न तो आपके रिश्तेदार आरपीएससी में, न मेरे रिश्तेदार आरपीएससी में है। यदि होते तो फिर कॉन्फिडेंस से कह देते। लेकिन एक जो लगता है कि हाँ ये चीज हो सकती है कि क्या पता अभी उससे पहले हो गए हो, है ना। तो आज मुझे जहां तक लगता है आज हमें उम्मीदें कायम रखनी चाहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसमें नुकसान यदि इसमें क्या सर इससे आज भी उम्मीदें रख के हम क्या कर लेंगे, हमें तो नुकसान होगा, तो मत रखिएगा। यदि आपको लगे कि हाँ आज तो उम्मीद रखी जा सकती है, क्या पता शाम तक ही नोटिफिकेशन आ जाए। कई जने कहेंगे अरे इसको पता नहीं है, ये ऐसे कह रहा है वैसे कह रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आशावादी हूं और मैं विद्यार्थियों को भी यही कहता हूं कि आप भी आशावादी रहें। उम्मीदों पे दुनिया टिकी है। तो ये ऐसे ही थोड़ी कहा गया, अनुभवी लोगों द्वारा कहा गया कि उम्मीदों पे दुनिया टिकी है। तो यहां पे मैंने एक चीज मुझे लगा कि ये भी तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन, क्योंकि इतनी देखो ये लगा किस लिए, क्योंकि आप देखोगे इसको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है भर्तियों को। किसको? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आप सभी ने देखा इन चीजों को, सभी जगह आपने पोस्ट पढ़ी कि वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है ना। सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, सभी की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो हो सकता है क्या पता आचार संहिता से पहले आज वेट करने में क्या जाता है। फिर रही बात कि सर क्या पता अब वैकेंसी नहीं आएगी और आप पशु परिचर का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या जो क्लासेस चल रही है उन्हें आप डिसकंटिन्यू करेंगे। काफी सारे मेरे पास मैसेज आए, क्या कंटिन्यू नहीं करेंगे? बिल्कुल ही नहीं। अपनी सोमवार से आपके जो सोम से गुरु चल रही है ना क्लासें, वो कंटिन्यू ही रहेगी। क्योंकि मैंने बिना विज्ञप्ति के भी पढ़ाया है और मैंने इस तरीके से पढ़ाया है, बिना स्वार्थ के पढ़ाया है और इस तरीके से पढ़ाया कि विद्यार्थी जो है वो मैं समझता हूं कि मेरे परिवार के सदस्य ही है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाया। तो ये सोम से गुरु आपकी क्लासेस जो है वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर की जो कंबाइन चल रही है साथ में, वो आपकी कंटिन्यू ही रहेगी। सोम से गुरु आपकी कंटिन्यू रखेंगे, आपका सिलेबस पूरा करवाऊंगा मैं। पशु परिचर का बैच बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अपन और नए सिरे से, टूट गए वाली बात नहीं है। देखो ये पशु परिचर की जो भर्ती है ना, ये भी कोई कम नहीं है। लेकिन यदि आपका टारगेट फर्स्ट ग्रेड है तो आपको लक्ष्य चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अभी नहीं तो इलेक्शन के बाद साल भर के अंदर अंदर तो एग्जाम होंगी। जब वित्तीय स्वीकृति मिली है यानी कि वो पोस्ट तो है और भी पोस्ट जुड़ेगी, तो एक लंबी तैयारी चाहिए। सिलेक्शन के लिए एक लंबी तैयारी चाहिए। यह भी हो सकता है कि आप इस समय बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो। एक बार तो लगेगा, यदि आज शाम तक अपन देख लेते हैं, शाम तक भी मान लीजिए नोटिफिकेशन नहीं आया, तो एक बार तो लगेगा कि क्या अब हमारी सारी उम्मीदें टूट गई। लेकिन हो सकता है कि आपको और बेहतर मतलब तैयारी करने का समय मिल जाए। रही बात नए जिलों की, है ना, यहाँ पे एक चीज ये रखे कि नए जिले जो है, अब जो 3 घोषणाएं हुई थी, तो मैंने उस समय भी आपको कहा था कि घोषणा हुई है, अधिसूचना यदि जारी नहीं हुई तो ये अस्तित्व में नहीं आएंगे। तो अब आचार संहिता लगी और अधिसूचना, इसकी जो 3 नए जिले बने उनकी देखने को मिली नहीं है ना, अधिसूचना देखने को मिली नहीं है। तो अधिसूचना जारी नहीं होने के केस में सिर्फ घोषणा करने से वो जिले अस्तित्व में नहीं रहते हैं। यानी कि जीके में जो 50 जिलों के आधार, क्यों 50 जिलों की तो अधिसूचना लागू हो गई। और यदि आप देखोगे जैसे कि झुंझुनू नीमका थाना में से कुछ पंचायत इधर उधर की, तो उसकी भी तुरंत अधिसूचना आई ना। आपके बीकानेर खाजूवाला वाले, जो छत्तीसगढ़ खाजूवाला वाले क्षेत्र वापस बीकानेर को दिए, तो उनकी तुरंत अधिसूचना आई, तुरंत ही वो दे दिया, यानी कि वो चीजें तो लागू हो गई। लेकिन इन 3 जिलों की अधिसूचना, जो 3 नए घोषित हुए, उनकी अधिसूचना नहीं आई। और उनकी अधिसूचना नहीं आई यानी कि 50 जिलों की तो अधिसूचना आ चुकी है, 50 हो गए वो तो, यानी कि 50 जिलों तक तो प्रभावी रहेगा। और 3 जिलों की अधिसूचना अपने को देखने को नहीं मिली और देखने को नहीं मिलती है, इसका मतलब वो चेंज नहीं होगा। यानी कि जीके जो आप पढ़ रहे थे, फिर रही बात की सर आपकी किताबें आपने 50 जिलों की दी थी, 53 हो गए, तो वो चेंज, वैसे चेंज थोड़ा बहुत ही होता, अधिसूचना भी जारी हो जाती तो, लेकिन चेंज हुआ ही नहीं है, तो उसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत भी होता तो आप कंटिन्यू जुड़े हुए, मैं यहां से भी कवर करवाता, मैं टेलीग्राम पे भी आपको देता और वहां से भी कवर करवाया जाता। अभी आज शाम तक अपन देखते हैं, आएगी तो देखो आशावादिता के साथ में, अच्छी बात ही, पॉजिटिव है, इसमें नुकसान किसी का नहीं है यदि हम उम्मीद रखते हैं तो, है ना। यदि कि हाँ हमारा तो आर्थिक नुकसान हो रहा है उम्मीद रखने से भी या वो, तो आप उम्मीद मत रखिएगा। मैं तो दिल से जो बात है वही कहता हूं आप लोगों से। ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको वो चीज है, मैं तो यहाँ पे आप लोगों को सारी क्लासेस भी फ्री दे रहा हूं। मैं वो भी नहीं है कि मैं आपको ये बताकर मेरे कोर्स बेच दूं, वो भी चीज नहीं है। आप लोग जुड़े भी इसीलिए हो कि आपको विश्वास है। तो अपन